नूंह में मंत्री राव नरवीर सिंह के बयान पर किसान भड़क गए। बता दें कि 9 गांवों के किसानों ने गुरुवार को एक बार फिर पंचायत बुलाई और उन्होंने कहा कि मंत्री ने एसपी को धरना हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन किसान मुआवजे नहीं मिलने पर धरने पर डटे रहेंगे। किसान कमेटी के सदस्य हाफिज सिराजुद्दीन ने कहा कि पिछले 10 महीने से आईएमटी रोजका स्थित धीरदुका गांव में मुआवजे को लेकर किसान धरने पर हैं, लेकिन बुधवार को नूंह लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में वाणिज्य मंत्री राव नरवीर पहुंचे से उन्होंने किसानों के धरने को हटाने की बात कही, जिसको लेकर किसानों ने मंत्री के प्रति भारी रोष बना हुआ है। उन्होंने कहा कि या तो मंत्री को किसानों की मांगों का पता नहीं है या फिर वह अपनी सरकार के अहंकार में है। उन्होंने साफ कह दिया कि तब तक धरना जारी रहेगा जब तक किसानों की हर मांग को सरकार द्वारा मानी नहीं जाएंगी और तब तक आईएमटी रोजगार का काम भी बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही एक बार फिर बड़ी महापंचायत करेंगे, जिसको लेकर आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के कई पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। कल जो 9 गांवों के किसानों का और शांतिपूर्वक तरीके से 10 महीने से धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, उस धरना के खिलाफ जो किसानों का अपमान किया है और धरने का जो है कि अपमान किया है, हम राव नरवीर की उस बात का जो है कि खंडन करते हैं और उल्लेखते हैं। मेरी राव नरवीर जी से ये दरख्वास्त है कि जो किसानों के खिलाफ और धरना के खिलाफ और हमारे जमीर और जमीन के खिलाफ जो उन्होंने कल एक गलत भाषा का जो प्रयोग किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनको जो है कि या तो किसानों की इस लड़ाई का उनको पता नहीं है या जो है कि वो अहंकार में है, दोबारा जो है कि तिबारा बीजेपी सरकार बनने के अहंकार में है। हम उस अहंकार की कड़ी जो है कि शब्दों में निंदा करते हैं और हमने इस निंदा के बारे में और अपने अपमान के बारे में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा को जो है अवगत करा दिया है। अगर जरूरत पड़ी किसानों के देखिए जनाब, मंत्री जी दूसरे हल्के से हैं। 2 वजह हो सकती है, या तो उनके अहंकार की वजह है या वो बेचारे इस मामले से पूरे अनजान है। आपको मालूम है गांधीवादी तरीके से 10 महीने से हमारा धरना चल रहा है। रूटीन में हमारी एसडीएम साहब से भी मीटिंग हुई है, एडीसी साहब से भी मीटिंग हुई है, रिसेंटली हमारी डीसी साहब से भी मीटिंग होनी थी जो कैंसिल हो गई है। मेरे ख्याल से या तो राव नरवीर जी का ये अहंकार है या उनकी ये अनजान है या बिल्कुल अज्ञान है, वो इस मामले में उनको पता ही नहीं है, वरना वो भी एक जिम्मेदार है, वो ऐसा बयान बिल्कुल भी नहीं देते। हो चुकी है, आगे की किसानों की रणनीति क्या होने अब देखो, रोज तो आप देख ही रहे हो, यहाँ हजारों की तादाद में हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, हमारे बच्चे जवान बूढ़े सारे हजारों की तादाद में आए हुए हैं। इस मामले को हमने भारतीय किसान यूनियन के नोटिस में डाला है, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के नोटिस में भी डाल दिया है। जल्दी हमें बहुत जल्द एक डेट मिलेगी जो बहुत बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें राकेश टिकैत साहब भी शिरकत करेंगे और बड़े बड़े भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो भी आएंगे। और अगला हमारा कदम ऐसा होगा जो आज एचएसआईडीसी और सरकार बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मार के बैठी है, जो तक इनके कानों पे नहीं रेंग रही है। अगला हमारा इतना बड़ा कदम होगा कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम आईएमटी का पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। ये चीज तो मंत्री जी से पूछो, कितनी बार चेक बांटे उन्होंने। राव नरवीर जी से बात करो भाई, कितने बार दिए। हमारा मुआवजा दिया ही क्या है? हमारा तो जो एक मैन मुआवजा था वो भी अभी हमारा 25 लाख पेंडिंग में पड़ा है। इस बात को तो नरवीर जी बताएंगे, कितनी बार चेक बांट के गए हुए यहाँ पर। कल कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, उन्होंने किसानों को लेकर कहा है कि धरना स्थल पे से उनको हटाया जाए, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? आज जो है हमने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जो कल गिरवेंस की जो कमेटी की जो उनकी मीटिंग थी, उसमें जो राव नरवीर जी ने जो बात बोली है, शायद या तो को किसानों के बारे में पता नहीं है या राव नरवीर साहब जो है कि अहंकार में है। इस बात को बोलने से पहले राव नरवीर जी को किसानों से मिलना चाहिए था। यदि अगर सरकार और प्रशासन ने किसानों के ऊपर लाठी और डंडे का अगर प्रयोग किया, जिस तरीके से राव नरवीर साहब एसपी को ऑर्डर कर रहे थे, तो ये बात हमने भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के
संज्ञान में ये बात हमने डाल दी है। किसान सैकड़ों की तादाद में शहादत तो दे सकता है, लेकिन अपने धरना प्रदर्शन से बगैर अपनी मांगों को पूरा करे बिल्कुल जो है कि नहीं हटेगा।